दोस्तों, लोकतंत्र जिसके चार स्तंभ संसद, सरकार, न्यायपालिका और मीडिया। संसद, सोचिए संसद क्यों बनाई जाती होगी? कानून बनाने के लिए, डिबेट करने के लिए, चर्चा करने के लिए, अपने इलाके के मुद्दों को उठाने के लिए, प्रधानमंत्री से सवाल पूछने के लिए, किसी बड़े मुद्दे पर बहस करने के लिए, चर्चा करने के लिए। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, मुझे बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि मणिपुर हिंसा मामले पर संसद में कोई चर्चा नहीं हो रही है, कोई चर्चा नहीं होगी। क्योंकि एक लेटर आया है। यह लेटर है आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह साहब का। संजय सिंह साहब कह रहे थे कि वो मणिपुर हिंसा पर अपनी बात रखना चाहते थे, संसद में अपनी बात कहना चाहते थे। वो बहुत दुखी थे, कुछ व्यक्त करना चाहते थे, प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहते थे। लेकिन अफसोस, राज्यसभा सचिवालय से यह कह दिया गया कि मणिपुर हिंसा पर आप अपनी राय व्यक्त नहीं कर सकते। यानी मणिपुर हिंसा मामले पर आप संसद में चर्चा नहीं कर सकते। तो बंद कर दीजिए ऐसी संसद। ऐसे लोकतंत्र के मुकुट का क्या काम जहां पर जनता के मुद्दों को नहीं उठाया जाएगा, जहां पर आप अपनी पीड़ा नहीं व्यक्त कर सकते, जहां पर आप प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते, जहां पर प्रधानमंत्री कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसी संसद का क्या काम? नई संसद भी बन गई है, प्रधानमंत्री संसद में नहीं बोल रहे हैं और ना वो बोलेंगे, ना वो विपक्षियों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। लगातार संसद में हंगामा चल रहा है। 20 जुलाई से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत जब से हुई है, प्रधानमंत्री ने 50 सेकंड 32 सेकंड में मणिपुर की बात को खत्म कर दिया। इतना कहा कि गुनहगार बख्शे नहीं जाएंगे। आप जानते हैं, मणिपुर के मामले पर प्रधानमंत्री ने 78 दिनों के बाद चुप्पी तोड़ी। जब यह वीडियो वायरल हुआ, यह वीडियो बताया जा रहा है कि यह वीडियो 4 मई का है। 3 मई से हमारा मणिपुर, जिसे हम कहते हैं सेवन सिस्टर के अंतर्गत ये आते हैं 7 राज्य, और सिक्किम मिलाइए तो हो जाते हैं 8। और जो गृह मंत्री हैं, इसे अष्टलक्ष्मी कहते हैं। लेकिन उसी अष्टलक्ष्मी का एक अंग मणिपुर 3 मई से जल रहा है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मीडिया चुप, सरकार चुप, सब खामोश, संसद भी खामोश, संसद भी खामोश। दुख होता है दोस्तों जानकर कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, वो लोकतंत्र जो दुनिया को आईना दिखाने वाला देश है, लोकतंत्र के मामले में सबसे अग्रणी है, वहीं के देश में अगर संसद में मणिपुर मामले पर चर्चा नहीं हो रही है, तो कौन से मुद्दे पर चर्चा होगी? महंगाई पर चर्चा होगी, बेरोजगारी पर चर्चा होगी, भ्रष्टाचार पर चर्चा होगी, किस मुद्दे पर चर्चा होगी? और प्रधानमंत्री, क्या आप जवाब देंगे? क्या जो नई संसद आपने बनाई है इसीलिए कि एक नई परंपरा सेंगोल रख देंगे, वहां पर राजतंत्र आ जाएगा हमारे भारत में? आपको जवाब देना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। दोस्तों, इससे पहले मैं संजय सिंह की बात करूं, मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। अनुसुईया उइके कल टेलीविजन पर आई थी। एक टेलीविजन पर आकर उन्होंने बहुत सारे आंकड़े दिए हैं और उन्होंने कहा कि 60 साल में मैंने पूरी जिंदगी, यानी 60 साल की उम्र है इनकी, मैंने 60 साल में इतनी हिंसा कभी नहीं देखी थी। खुद ये राज्यपाल कह रही हैं कि 5000 घर जला दिए गए, 60,000 लोग कैंप में हैं, फिर भी शासकों ने कोई जिम्मेदारी वहां पर नहीं निभाई। ये मेरे कथन नहीं है, ये राज्यपाल अनुसुईया उइके के कथन है। अब आइए बात करते हैं कि संजय सिंह ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है। तो संजय सिंह ने कहा है कि तानाशाही की पराकाष्ठा है, मणिपुर हिंसा होगी, लोग मारे जाएंगे, महिलाओं की निर्वस्त्र परेड होगी, रेप होगा, लेकिन देश के सर्वोच्च सदन में बोलने की इजाजत नहीं होगी। मुझे अभी अभी सुबह यह पत्र मिला कि मणिपुर पर मेरा नोटिस अस्वीकार कर दिया गया। मोदी जी, आपकी तानाशाही का भी अंत होगा। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अगर आप बोल नहीं सकते, सड़कों पर आंदोलन नहीं कर सकते, संसद में किसी मुद्दे पर, गंभीर मुद्दे पर बात नहीं कर सकते,
तो फिर क्या इसे लोकतंत्र माना जाएगा? ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, इस बीच बहन कुमारी मायावती जी अपने पुराने तेवर में लौट आई हैं। 92-93 का जो तेवर था, उसी तेवर में वो लौट आई हैं। और मैं जिक्र करूंगा कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, मोदी को फिर से कैसे लताड़ा है, कैसे पुराने तेवर में आई। आपको पता है कि 18 जुलाई 2017 को सहारनपुर के शब्बीरपुर मामले को लेकर बहन कुमारी मायावती जी राज्यसभा में कुछ बोलना चाह रही थी, क्योंकि सहारनपुर के शब्बीरपुर में दलितों का उत्पीड़न हुआ था। उसको लेकर वो व्यथित थीं, अपनी पीड़ा जाहिर करना चाहती थीं, लेकिन राज्यसभा के सभापति ने उन्हें बोलने नहीं दिया। और जानते हैं, इससे बहन जी ने क्षुब्ध होकर राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। तो जो लोग कहते हैं ना कि बहन जी बैठी हैं, क्या कर रही हैं, सोचिए, इतना बड़ा कदम, दलितों की लड़ाई लड़ने वाली बहन जी ने शब्बीरपुर मामले को लेकर इस्तीफा दे दिया था। इतिहास में इसे दर्ज कर लिया गया है। और इस बीच दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी ने एक और ट्वीट किया है आज। उन्होंने कहा, मणिपुर में महिलाओं के साथ भीड़ द्वारा जो दरिंदगी की गई वह अत्यंत ही दुखद, शर्मनाक और दिल को दहलाने वाली घटना है। राज्य और केंद्र की सरकार को भी ऐसे आपराधिक तत्वों को इतनी सख्त सजा दिलवानी चाहिए कि इस प्रकार के जघन्य अपराध की आगे कहीं भी पुनरावृत्ति ना हो पाए। आगे लिखती हैं, लेकिन इस घटना को लेकर अब जो राजनीति की जा रही है वह भी अनुचित और चिंतनीय है। संसद में इस पर जरूर सार्थक चर्चा होनी चाहिए। जबकि इस घटना का माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद संज्ञान लिया है, जिसे दबाया नहीं जा सकता। अर्थात मणिपुर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर सभी को गंभीर होना पड़ेगा। सख्त लहजे में लताड़ा है, कहा है सार्थक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन संजय सिंह को नहीं बोलने दिया गया। कई सारे सांसद कह रहे हैं नहीं बोलने दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री खुद खामोश हैं, संसद में इस पर बात नहीं कर रहे हैं, संसद में इस मुद्दे को लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो बड़ा सवाल यह है, बहन जी कह रही हैं कि इस पर सार्थक चर्चा हो। क्या इस पर सार्थक चर्चा होगी? जबकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया और इस मामले को अब दबा नहीं सकते। साफ तौर पर उन्होंने इशारा कर दिया है कि चर्चा होकर रहेगी, क्योंकि लोकसभा में बहन जी के अभी 10 सांसद हैं और जाहिर तौर पर चर्चा सार्थक होनी भी चाहिए। मामला महिलाओं, दलितों, आदिवासियों के उत्पीड़न से जुड़ा हुआ है और इसीलिए इस पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। और जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है उसे सूली पर लटका देना चाहिए। बीच चौराहे पर खड़े करके उसे गोली मार दो या फांसी पर लटका दो, कुछ ना कुछ जरूर इसके साथ होना चाहिए, क्योंकि ये इंसान नहीं हैवान है जिसने बहन बेटियों को निर्वस्त्र किया, नंगे परेड कराई, दौड़ाया, उनके स्तन को छुआ, उनकी योनि में हाथ डाला। तो दोस्तों, पूरी घटना को लेकर बहन कुमारी मायावती जी लगातार एक्टिव हैं। मणिपुर का मामला हो, आदिवासियों का मामला हो, दलितों का मामला हो, यूसीसी का मामला हो, पसमंदा मुसलमानों के आरक्षण का मामला हो, हर मुद्दे पर वो खुलकर बात कर रही हैं। क्यों बात कर रही हैं? क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी हैं। और जो लोग कह रहे थे बहन जी घर में बैठी हैं, उनको ये करारा जवाब मिला है, तमाचा मिला है, क्योंकि वो दिल्ली प्रवास पर इस समय हैं और लगातार बैठकें कर रही हैं, रिपोर्ट ले रही हैं और जिलेवार बैठक समीक्षा भी लगातार की जा रही है। क्योंकि एक बार फिर से बहन कुमारी मायावती जी अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहती हैं और उत्तर प्रदेश पर खास तौर से फोकस है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और उत्तर प्रदेश में खेला होगा। कई सारे नेता बहन कुमारी मायावती जी के संपर्क में आ रहे हैं, धीरे धीरे खेला बड़ा होने वाला है। तो दोस्तों, मणिपुर को लेकर दोस्तों वो वीडियो आपने देखी होगी, मैंने देखा लेकिन पूरी वीडियो नहीं देख पाया, और वो वीडियो दोस्तों देखने लायक भी नहीं है। और उस वीडियो को आप कहीं शेयर भी मत करिए, मेरी आपसे गुजारिश है। अगर आप लोग इस वीडियो को कहीं शेयर कर रहे हैं तो प्लीज उसे बंद कर दीजिए, क्योंकि एक महिला की इज्जत से जुड़ा हुआ ये पूरा वीडियो है। उसे प्लीज मेरी तरफ से गुजारिश है, आप लोग उसे शेयर मत करिए। तो बहरहाल दोस्तों, ये पूरी घटना थी आज की। संसद में क्या हो रहा है, राजनीति किस तरफ जा रही है, सरकार कितना चिंतित है, ये सब हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की और यह भी बताने की कोशिश की
कि बहन जी अपने पुराने तेवर में फिर से लौट आई हैं। शुरुआत हो चुकी है आज से। दोस्तों, वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिए और वीडियो को आप जन जन तक पहुंचाइए जिससे बहुजन जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।